जब हमारा मन कमज़ोर हो जाता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन कब मजबूत बन जाता है तो परिस्थितियाँ औषधि बन जाती हैं। आपने कभी-कभी ऐसे देखा होगा कि जिस इंसान के ऊपर ज़्यादा मुसीबतें आती रहती हैं, तो वो एक दिन ऐसा इतना मजबूत हो जाता है कि उसके सामने फिर कोई भी कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, उसको वो हमेशा मतलब बिना सोचे समझे हैंडल कर लेता है। और किसी इंसान के पास अगर एक ही बार मुसीबत आती है तो उसमें वो ढल जाता है, तंग आके उस चीज़ को, काम को, बिज़नेस को छोड़ देता है क्योंकि उसे उस चीज़ से डर लगने लगता है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, वह ठीक उसी प्रकार से परेशान मन से समाधान दिखाई नहीं देता। शांत होकर तो देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल ज़रूर मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना इंसान अपने आप की भी नहीं सुनता और अब हर इंसान अपने आप में एक बादशाह होता है। तो जब इंसान परेशान होता है तो उस समय किसी की भी बात सुनना ना सुनना उसकी सहनशीलता के ऊपर होता है। बट मैं ये देखती हूँ कि हर एक महिला के अंदर, एक औरत के अंदर, हर ए उस इंसान के अंदर सहनशीलता बहुत होती है जो इंसान ने परिस्थितियों को झेला हो और मुसीबतों से आगे निकल के आया हो, अपने परिवार में मुसीबतें देखी हों। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। सो दोस्तों, यहाँ पे हो गई है गुड मॉर्निंग मेरी, और मॉर्निंग में मेरी 5 बजे से हर महिला के साथ में ये होता है कि सुबह 5 बजे से सुबह हो जाती है उसकी तो। और मेरी भी यहाँ सुबह सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद मैं यशु को रेडी करती हूँ क्योंकि अभी तो मंडे से स्कूल का टाइम चेंज हो जाएगा, 9 बजे जा रही है अभी वो। बट मंडे से स्कूल का शेड्यूल पहले जैसे होने वाला है, 6:30 बजे निकलेंगी वो स्कूल के लिए। अभी तो 1-2 महीने के लिए टाइम थोड़ा चेंज कर दिया था, तो यशु तो जा चुके हैं स्कूल। उसके लिए मैंने बनाया था आज पराठा बना दिया था और थोड़े से पुलाव रखा था, चावल रखा था वाइट वाला, उसको येलो फ्राई कर दिया था। जैसे थोड़ा-सा चावल वो बहुत कम खाती है, इस वजह से मैंने 2 स्पून उसको चावल दिया है बस। और एक पराठा बना के दिया है, तो यशु का वो लंच था और यशु को मैं छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि स्टॉप पे उसकी बस आ जाती है। और यहाँ पे आरपीजी ऑफिस से दोबारा से आए हैं क्योंकि 9:30 बजे बुलबुल जाएंगी स्कूल। यशु को तो मैं टाइम से छोड़ के आ गई थी, पर बुलबुल के ना इसके डैडी ही लेके जाएँगे क्योंकि बुलबुल का कन्वेंस इसके पापा ही करते हैं। क्योंकि इसकी वैन आती है, बट हम वैन से इसको भेजते नहीं हैं क्योंकि छोटे बच्चों को मुझे थोड़ा डर लगता है कि वैन से भेजना मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं, छोटे बच्चों की वैन वगैरह या ऑटो में भेजना मुझे सेफ़ नहीं लगता। तो आरपीजी सुबह अपने 8 बजे ऑफ़िस चले गए थे, फिर ये अभी आ गए हैं क्योंकि 1-2 महीने इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। और ना, ये बुलबुल का स्कूल है ना, वो एकदम ऑफिस के पास है, तो इसलिए वो इसको ले जाते हैं, कन्विंस कर लेते हैं इसका। और इसलिए फ़ायदे में भी हैं हम लोग। और यशु का स्कूल बहुत दूर है और उसकी बस आती है तो बस से ही जाना होता है और हमें फिर बुलबुल का कन्वेंस भी बच जाता है, बाकी तो फिर देना ही पड़ता। सो फ्रेंड्स, बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल और मैं यहाँ पे सारी अपनी क्लीनिंग कर लूँगी घर की, क्योंकि घर बच्चों के जाने के बाद ही अच्छे से साफ़ सफाई हो पाती है। पहले मैं क्या करती थी ना कि पहले सबसे पहले उठकर नहाती थी, नहा के फिर पूजा वूजा करने के बाद बच्चों को रेडी करती थी। बट इस समय ऐसा हो गया है ना, जब से बुलबुल मतलब मेरी दूसरी डिलीवरी के बाद से ना मेरा बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो मैं सुबह सुबह 6 बजे नहाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी सारी साफ-सफाई वगैरह करना शुरू करती हूँ। हमारे घर में एक रूल्स था पहले कि अगर सुबह-सुबह सो के उठे हो ना, सबसे पहले बाथरूम जाओ, नहा के आओ और उसके बाद ही किचन में घुसना है, और चाय बनाते थे नहाने के बाद ही। बट अभी तो पापा जी भी नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है, मेरे घर में तो ख़ैर कोई भी नहीं है। पर हाँ, मैं रूल्स कोई ऐसा तोड़ती नहीं हूँ, मेरे जो हैं वो करती हूँ। बट हमारे घर में कोई चाय पीने वाला ही नहीं, तो चाय किसके लिए बनाएँगे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा-सा फ़नी हो गया। बट बस मैं अभी क्या करती हूँ ना, सुबह सोकर उठ के ना बच्चों को सबसे पहले मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, जिससे कि अपना तो काम चलता रहेगा बट बच्चों का लेट नहीं होना चाहिए। तो यशु बुलबुल दोनों ही जा चुके हैं स्कूल और मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग कर लूँगी। मैंने किचन की सफाई कर ली थी
भई जो किचन में महिलाएँ काम करती हैं उनको तो पता ही है कि किचन में हफ़्ते में 2 दिन डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है भई। तो मेरे को थोड़ा-सा होता है कि मैं हफ़्ते में कम से कम 2 दिन पूरी किचन की एकदम साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ। मुझे क्लीन एकदम रहना चाहिए किचन, वो बहुत अच्छा लगता है, वरना मेरा हाथ नहीं चलता किचन में। और साथ में ही मैंने यहाँ पे लगा दी है मशीन, और मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे तब तक मैं अपना थोड़ा दूसरा काम कर लूँगी। क्योंकि मशीन कम से कम 2 घंटे लगते हैं कपड़े धुलने में, इसलिए पहले से ही मशीन लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पे बस मेरे ये बच्चों का रूम था पीछे बालकनी वाला, जिसमें टॉय वगैरह रखे रहते हैं। यहाँ पे हमने गद्दा इसलिए डाल रखा है क्योंकि वहाँ पे कोई सोता-वोता नहीं है, सिर्फ़ बच्चे खेलते हैं वहाँ। उस वज़ह से हमने ऐसे ही डाल के रखा हुआ, क्योंकि बच्चों के लिए आसान भी रहता है, गिरते भी नहीं है बच्चे। और जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, उसी समय मैंने ये गद्दे लिए थे जिससे कि बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के खेल सकें। बाकी बेड डालना थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बच्चों के लिए ना एक बार बुलबुल हमारी गिर गई थी इस वज़ह से। और बस मैं चली गई थी नहाने, नहा के आ गई हूँ, और मैं फिर यहाँ पे कर ली है मैंने पूजा, ठाकुर जी की सेवा, और ठाकुर जी को भी नहला दिया है, ऑरेंज-ऑरेंज कर दिया है आज मैंने ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को तो कितनी ही प्यारी-प्यारी ड्रेसेस होती है, जो भी ड्रेस इनको पहना दो उसमें ही बहुत प्यारे लगते हैं। और ये ना इसमें से धूप निकल रही थी ना फ्रेंड्स, इसमें इतना धुआँ-धुआँ हो गया पूरे घर में। और ये है हमारे महाकाल, महाकाल के दर्शन ज़रूर करें। और जब भी मैं कहती हूँ कि जहाँ भी महाकाल दिखाई दें उनको प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि महाकाल के बन हमारी तो सुबह नहीं होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बहुत मतलब पूजा करते हैं, और मैं उनकी ही सेवा कर लेती हूँ फिर। और मैंने पता नहीं कब मेरे को बुलाएंगे भगवान, तो मैं दर्शन करने जाऊंगी। उज्जैन जाने का काफ़ी बार सोचती हूँ पर हो नहीं पाता। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ बर्तन निकाल के रख दिया है दूध का। तो बस वो दूध वाले भैया आ जाएँगे तो इसमें दूध बॉयल कर दूँगी, और बस मैं पानी पी के अपना चली जाऊँगी। और मेरे को एक्चुअली में चाय बनाना है। मैं ना 2-4 दिन से ऐसे हो रहा है, ठंडा-ठंडा मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो पूजा करने के बाद मैं आज चाय बना रही हूँ अपने लिए। वैसे मैं ज़्यादातर चाय पीती नहीं हूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कोई आ जाता है तो उसके साथ में मैं शेयर कर लेती हूँ। बट अभी जब मैं नहा के आई ना, तो मुझे सच में बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, और फिर मैंने सोचा चलो भाई मैं आज तो चाय बना लेती हूँ। और ठाकुर जी को भी आज हमने चाय ही पिला दी थी भोग में। और यहाँ पे बस मैं चीनी, चाय पत्ती और अदरक आज हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी-सी चीनी डाली थी। चीनी मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि चीनी से फ़ैट ज़्यादा होता है, और मैं वैसे ही बहुत मुश्किल से अपना वेट लॉस किया है, तो इस वज़ह से मैं चीनी का यूज़ बहुत कम करती हूँ। गुड़ डाल सकते हैं, बट गुड़ से क्या होता है ना, चाय फट जाती है, क्योंकि गुड़ में नींबू का यूज़ किया जाता है। और दूध चाहे किसी भी फ़ॉर्म में लें आप, चाय में लें, कॉफ़ी में लें, या किसी भी फ़ॉर्म में लें, दूध दूध ही होता है। दूध के साथ में गुड़ या नींबू की कोई भी बनी हुई चीज़ें नहीं लेना चाहिए, नुकसान करती है। और वैसे तो शास्त्रों में, वेदों में ये भी कहा जाता है अगर किसी को मारना है तो प्याज का रस और दूध मिक्स करके दे दो, तो वो तुरंत मर जाएगा। इस वज़ह से दूध के साथ में कोई भी ऐसी चीज़ें ना लें। दूध के साथ में खाने वाली सिर्फ़ एक चीज़ होती है, वो है आँवला, और कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी चाय बना के ले आई हूँ, चाय को कर लूँगी एन्जॉय। और अपना आप भी बताइएगा, आप क्या-क्या पूरे दिन में अपने घर की कैसी-कैसी करते हैं, शेड्यूल आपका क्या रहता है? प्लीज़ मेरे साथ ये ज़रूर शेयर किया करें। और यहाँ पे बस हमारे कपड़े धुल के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे एक नीचे भाभी रहती है, उनको एक बार ना करंट लग गया था ये मशीन से। तो फ्रेंड्स कभी भी जब आपकी मशीन जैसे टू टू करने लगती है, ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको डायरेक्ट ना खोला करें कभी भी। उसको पहले ऑफ करें स्विच को, उसके बाद उसमें हाथ डाल के कपड़े निकालें, वरना ऐसे ही नहीं, क्योंकि उसमें लिखा रहता है ऑफ एंड। तो एंड जब हो गया है तो एंड के बाद उसका ऑफ का क्लिक करें, उसके बाद ही उसे, क्योंकि उसमें सारे फंक्शन होते हैं, तो उसको पहले देख लें, पहले उसे बंद कर लें, चलती हुई मशीन में कभी हाथ ना डालें, वरना करंट लगना तो फिर बनता है, करंट तो लगेगा ही। सो फ्रेंड्स इस कपड़े मैं सुखा दूँगी, क्योंकि यशु की आज ना इसमें स्पोर्ट की यूनिफ़ॉर्म है, और स्पोर्ट की यूनिफ़ॉर्म ना बहुत ज़्यादा मोटी है, तो जल्दी सुखा देंगे तो सूख जाएगी। और इस वाली मशीन में ना मेरे को कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें क्या है ना, बस कपड़े डाल दो और सारे अपने आप धुल के निकल आते हैं। बस थोड़े फंक्शन होते हैं, उसको बस सही से करना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये बस फ़ायदा है। हाँ, इसमें ये होता है कि तुम बार-बार ऐसे निकाल के कपड़े, या न न जो डिटर्जेंट रहता है उसको तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, डिटर्जेंट पाउडर इसमें यूज़ नहीं होता है, लिक्विड ही यूज़ होता है। ये मशीन मेरे पास काफ़ी टाइम से है, तो मैं फ़ायदा तो है, बट कभी-कभी लगता है ना, ऐसे हम किचन के कपड़े वगैरह इसी में डाल दिया करते थे। जो जैसे कि मेरे पास पहले ना सेमी मशीन थी, तो मैं उसमें डाल देती थी, पर मम्मी को लगता है कि सेमी मशीन ज़्यादा बेटर होती है।
ख़ैर यहाँ पे मैं कपड़े-वपड़े सुखाकर हो गई थी और यहाँ पे आ गई थी मेरी बुलबुल। बुलबुल को भी मैंने नहला दिया था और यशु आ गई थी, यशु को भी मैंने नहला दिया है। और उन दोनों बच्चों को बस मैं बाहर बालकनी में लेके आ गई हूँ। और ये यशु को ना अभी पिंक शर्ट पहनना था, बोल रही थी मम्मा पहले मेरे को कपड़े पहना दो, पैक कर दो मेरे को क्योंकि हवा लग रही है। और बुलबुल देखिए इसके बाल एकदम गीले हो रखे, ये भी सुखा रही है धूप में बैठ के। हमें ये बालकनी वाला रूम ना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने आराम से बैठ जाते हैं। देखिए इसके बाल गीले हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे बिठा दिया ना तो अच्छे से इसके बाल सूख जाएँगे। धूप निकली है, ये मेरे से थोड़ा गुस्सा हो गई है क्योंकि इसका ना होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था और ये स्कूल से जैसे ही आई ना, मैंने इसका हेयर वॉश कर दिया और नहला दिया। तो बोल रही थी आपने मेरा आधा घंटा ख़राब कर दिया, ट्यूशन वाली मैम आके मेरी डाँट लगा देंगी। तो कि फ्रेंड्स आ गई थी स्कूल से तो मैंने सोचा नहला दूँ वरना फिर रह जाएगा, फिर 2 दिन ऐसे ही जाएँगे। और 2 दिन से इसको नहला नहीं पा रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी इस वज़ह से, और बच्चे फिर नहीं नहलाओ तो फिर थोड़ा वो हो जाता है। और यहाँ पे हमारा हो गया शाम का टाइम, हमने लंच का कवर नहीं किया था क्योंकि लंच में फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, इस वज़ह से लंच मैंने बच्चों को करा दिया था नहाने से पहले ही। और यहाँ पे बस मैं बना लूँगी डिनर, डिनर की तैयारी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं और भाई साहब भी आने वाले हैं मेरे जेठ जी। तो बस मैं खाना एक्चुअली बना चुकी हूँ पूरा और आज हमने फिर से कढ़ी बना ली है, और क्योंकि हमारे पास मट्ठा रखा हुआ था और वो मेरे को यूज़ करना था कैसे भी। मैंने सोचा मैं इडली बना लेती हूँ या फिर मेहरी बनाते हैं ना चावल की, वो बना लेती हूँ, बट वो किसी को खानी नहीं थी, सब लोग मना कर रहे थे, नहीं-नहीं हमने इडली और मेहरी नहीं खानी है, आप एक काम करें आप कढ़ी बना लें फिर से। तो फिर मैंने कढ़ी बना ली। कढ़ी मेरे हाथ की पता नहीं सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। और कैसे बनी है कढ़ी आप भी प्लीज़ मेरे को बताइएगा देखकर। और ये मैं यहाँ पे रोटी सेक रही थी यशु की एक्चुअली मैं थाली लगा रही थी मैं, क्योंकि 7:30 8 बजे तक ना यशु खाना खा लेती है, फिर उसको सोना होता है क्योंकि सुबह-सुबह उठती है ना वो, तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए देखिए मैंने चावल बना लिया। आज चावल में मैंने डाली है मटर, और मैंने कढ़ी में भी आज मटर डाली है, मटर वाली कढ़ी बनाई है फ्रेंड्स मैंने। ये मोटे-मोटे पकौड़े हैं और मेरे से एक कमेंट में किसी ने पूछा था इतने बड़े-बड़े पकौड़े आप कैसे बना लेते हो? तो फ्रेंड्स पकौड़े बनाने का ना मैंने एक बार वीडियो डाला हुआ है, प्लीज़ आप मेरी पहले की वीडियो जाके ज़रूर वॉच करिएगा। तो कढ़ी में मैंने मटर डाल के बनाई है आज, और ये है भरवा मिर्ची जिसमें मसाला भर के मैंने फ्राई किया हुआ है। और ये है हमारी कढ़ी चावल के साथ में खाने वाला सबसे मेन इंग्रेडिएंट। ये हम ना सबसे मेन होता है, ये गाजर और आलू है, इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। कच्चा आलू था, कच्ची गाजर थी, इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया, उसके बाद सूखे मसाले डाल दिया। ये कढ़ी चावल के साथ में बहुत टेस्टी लगता है। और ये है मूली, मूली तो ये लोग नहीं खाएँगे, मैं ही खाऊँगी। और ये मैंने तड़का बना के रखा घी में, थोड़ी-सी लाल मिर्ची और हींग को ऐसे ब भून के रखा हुआ है। जब खाना खाने बैठेंगे तो उसी समय मैं ये थोड़ा गरम करके, अभी जम गया है घी, गरम करके उसी समय ऊपर से डालेंगे। तो जी हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, बस मैं खाना बना लेती हूँ, फिर सभी लोग को खाना लगा के दे दूँगी क्योंकि ये लोग भी आने वाले हैं। और मैं ये सबसे पहले यशु की थाली लगा देती हूँ। यशु ना ज़्यादा सैलेड वगैरह नहीं खाती है, वो सिर्फ़ सिंपल सा रोटी, सब्ज़ी और थोड़ा-सा ये आलू खाएगी और कुछ भी नहीं खाएगी। चावल वो बहुत कम खाती है, यशु को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यही वाला मैंने खाना, अब आज की थाली यशु की थाली है, मैं अभी जब अपनी प्लेट लगाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो यशु को मैं खाना दे देती हूँ और यशु बहुत खुश हो जाती है, कढ़ी या फिर शाही पनीर होती है ना, उसको बहुत अच्छी लगती है। और बुलबुल यहाँ पे बोल रहे थे मेरे को आलू दे दो भई, आलू खाने का मन कर रहा है इसको। जो बॉयल आलू होता है ना, बच्चों को पता नहीं क्यों आलू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो फ्रेंड्स ये है मेरी फाइनली प्लेट, और मेरी प्लेट कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये है मटर वाली कढ़ी, देखिए मैंने इसमें ही मटर डाली है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मटर फ्री, मतलब कमज़ोर वो आ रही है, कमज़ोर बोल रही हूँ। मटर वो हो गई है, सस्ती हो गई है, तो एक काम करिए ना हर चीज़ में मटर डाल के बनाएँ, चाय में भी मटर डाला करें आप। बहुत हँस रहे थे वो। तो यहाँ पे मैंने खाना बस मेरा हमारा ये हो गया, डिनर है, और चलो जी हम खाना खा लेते हैं। और आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कढ़ी चावल कैसा लगता है। मेरा तो फ़ेवरेट है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है ना खाने में तो कढ़ी चावल ज़रूर खा लें। बस बाहर जाते हैं ना, तब भी अगर बाहर मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो कढ़ी तो नहीं खाती हूँ, बट हाँ मेरे को लगता है अगर कढ़ी है तो मेन मतलब बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। तो मैं कढ़ी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना, क्योंकि अच्छी लगती है। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है बच्चों के लिए तो शाही पनीर, क्योंकि बच्चे पनीर ही ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से मैं तो खैर पनीर नहीं खाती हूँ। और चलिए लोगों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, लव यू।